राम राम भाई सभी को। आज हम एसएससी सीजीएल का मॉक नंबर 62 सॉल्व करेंगे अभिनव शर्मा सर का। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्या कह रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर दे रखा है और माइनस में ए प्लस बी का होल स्क्वायर दे रखा है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस में 2GH। अब माइनस है यहाँ पे, और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस में 2GH। ठीक है, अब ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये भी माइनस का, और ये वाली टर्म भी माइनस की, और ये वाली टर्म भी माइनस की। तो माइनस जी से ये प्लस जी कैंसिल, ये प्लस जी से ये माइनस जी कैंसिल, तो हमारा अंदर क्या बचा, -2G, और 2G दो बार है तो माइनस का 4GH, और प्लस में 4GH एक्स्ट्रा है, तो कट के सारा क्या आ गया अपना आंसर 0। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहा था एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 48 नेचुरल नंबर्स। तो देखो एवरेज का सीधा सीधा फॉर्मूला है, पहले तो सम का देख लेते हैं, n×n+1 इंटू में 2n+1 डिवाइड बाय 6। जब एवरेज पूछेगा तो टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो टोटल नंबर n होते हैं, तो n से n कैंसिल। अब देखो 48 के बारे में पूछा, तो 48+1 49 हो गया, और 48 इंटू 2 अपना हो गया ये 96, और एक 97, और डिवाइड बाय है 6। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे, 49 इंटू 100-3 मान लेते हैं इसको, और 49 माइनस में 49 147। ठीक है, तो 10 में से 7 गए 3, और यहाँ पे क्या बचेगा, 9 में से 4 गए 5, और 8 में से गया 7 4, और डिवाइड बाय है 6। तो 6 से इसको काटेंगे तो 42 पे जाएगा 7 पे। ठीक है, और 5 55 बच गया, फिर 54 पे जाएगा यानी कि 9 पे गया। ठीक है, 54 पे गया, 55 एक आ गया 13, अब 2 पे गया। ठीक है, और इतने पे ये हमें पता चल जाएगा हमारा आंसर क्या है, और पॉइंट सॉल्व करेंगे तो 17 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, एवरेज ऑफ फर्स्ट 48 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, कह रहा अक्षय परचेज पेन एंड नोटबुक्स फ्रॉम अ शॉप एट अ टोटल सम ऑफ ₹180। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखो यहाँ पे है मतलब पेन, उसने क्या है, प्राइस तो है 10 रुपये और ख़रीदे हैं एक्स, तो मतलब टोटल मान लो जैसे 5 पेन खरीद रहा हूँ मैं, 10 रुपये का एक है तो 50 के हो गए, तो एक्स पेन कितने के हो गए, 10x के। अब नोटबुक 6 खरीदी है, 20 रुपये की एक नोटबुक है, तो 20×6 120, और टोटल वैल्यू है 180। तो 10x इक्वल टू इधर जाके माइनस का 60, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 6, मतलब 6 उसने पेन खरीदे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा द मार्क प्राइस ऑफ अ टीवी सेट इज दिस इफ द डीलर अलाउज 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 5%, फॉर हाउ मच इज द टीवी अवेलेबल। तो देखो जब हम मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देते हैं तो हमारा क्या जाता है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब मार्क प्राइस दे रखा है 8500, डिस्काउंट 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा 4/5। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, तो डिस्काउंट करेंगे तो 19/20, तो ये बन जाएगा नीचे 100 बन जाएगा, तो जो 0 कैंसिल। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई करना है, 19×4 76 हो गया अपना। ठीक है, और 5×6 30, 3 0, और 18×6 कितना होगा अपना, 18×3 54 इंटू 108, 108 और 3 111। ठीक है, अब 7×5 = 30, अलग अगेन 30, 7×5 कितना हो गया 35, तो 5 आ जाएगा यहाँ पे, 5 आ जाएगा। ठीक है, और 18 इन 7×8 = 56, 56 और 3 हो गया 58। ठीक है, तो 5 आ गया। अब 7 एकम 7 और 12। ठीक है, तो 0 6 कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई आई थिंक, 3 9, एक सेकंड में काउंटर चेक कर लेता हूँ। 6×5 = 30, और 6×8 और 3 51, 6×1 = 6, 6 और 5 11 हो गया ऊपर, तो ठीक है। अब 7×5 = 35, और 8×7 = 56, 56 और 3 59 आएगा यहाँ पे, 59। ठीक है, तो 0 आ गया यहाँ पे, और ये एक कैरी जाएगा तो 4, और 14060 क्या आ जाएगा इसका, जो सेलिंग प्राइस है वो आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
कह रहा है इन अ सर्कल टू कोड्स एम एन एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट ओ। दो कोड है और वो किस पे इंटरसेक्ट कर रही है, ओ पे। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं, एम एन है और पी क्यू है, ऐसे दे रखा है। एम ओ की वैल्यू ये ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है, एम ओ की वैल्यू 9 दे रखी है, ओ एन की वैल्यू 5 दे रखी है, और हमें दे रखी है ओ क्यू की वैल्यू दे रखी है 6, और हमें किसकी पूछी है, क्या ये ओ पी की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, एम ओ इंटू में एन ओ, उसकी जो मल्टीप्लाई वो किसके इक्वल होती है, पी ओ इंटू में ओ क्यू के। ठीक है, तो एम ओ कितना है यहाँ पे 9, एन ओ कितना है 5, और हमारा ओ क्यू कितना 6, और हमें पी ओ निकालना है। तो 6 से 2 बार, ये 3 बार, ये आ गया 15/2, 15/2 आ गई एक्स की वैल्यू कितनी होगी अपनी 7.5, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे टू सिलेंडर्स हैव द रेडियस ऑफ देयर बेसिस रेशो इन दिस एंड हाइट इन द रेशो दिस। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता, सरफेस एरिया पूछा, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2πr/h। ठीक है, ये पहले वाले सिलेंडर का, और रेशो लेनी है हमें दोनों की, तो दूसरे वाले का ये हो जाएगा, तो 1 1 2 2, तो 2π से 2π कैंसिल। अब रेडियस है पहले का 4, और उसकी जो हाइट है वो है 5, और दूसरे का रेडियस कितना है 5, और हाइट कितनी है 7, तो क्या आ गया अपना 4:7। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया सरफेस एरिया का रेशो। ठीक है, फटाफट करना है। अब देखो क्या कह रहा है, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ के फॉर विच 7 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 6। तो 249K876 ऐसे दे रखा है, तो 6 से है तो 2 या 3 से होना चाहिए। ठीक है, अब 3 का मल्टीप्लिसिटी चेक करते हैं, तो 3 में जो डिजिटल सम है वो 3 का मल्टीपल हो जाना चाहिए, जैसे 9 हो गया वो 3 का मल्टीपल है, 2 और 4 6, ये कट गया, 6 कट गया, 8 और 7 15, ये भी कट गए। अब के की वैल्यू इन्होंने पूछे मिनिमम, तो हम मिनिमम क्या रखेंगे, 0 रख देंगे, उसमें क्या हो जाएगा, ये सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा था कॉस्ट ऑफ टमाटो पर केजी इज इंक्रीज बाय 300%। अ हाउस वाइफ रिड्यूसेज हर कंजम्पशन ऑफ टमाटो बाय 70%। बाय व्हाट परसेंटेज डज आर एक्सपेंडिचर ऑन टमाटो इंक्रीज या डिक्रीज। तो जो एक्सपेंडिचर क्या होता है वो प्राइस इनटू में कंजम्पशन होता है। ठीक है, अब देखो पहले कंजम्पशन थी मान लो 100 थी, अब वो बढ़ के कितनी होगी, इंक्रीज बाय 300%, तो अगर 100 थी तो बढ़ के 300, बढ़ के हो गई 400। ठीक है, ये हो गई प्राइस की बात। और कंजम्पशन जो है 70% रिड्यूस हो गई, तो अगर पहले कोई 70 रिड्यूस कंज्यूम कर रहा था, और अब 70 से रिड्यूस हो गई, तो अब कितनी बच गई, 30 कंज्यूम कर रहे हैं। तो बस यहाँ से रेशो ले लेंगे, 2 0 से ये 2 0 ख़त्म, इससे ये ख़त्म, तो 10 की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, अब देखो हमें बताना है इंक्रीज या डिक्रीज, तो चेंज कितने का हुआ है, +2 का, कितने पे 10 पे, और परसेंटेज के लिए इंटू 100 कर देंगे, तो क्या आ गया 20% का जो है इंक्रीज हो जाएगा। आगे होगा इसका ऑप्शन, हाँ, इंक्रीज बाय 20%, इंक्रीज बाय 20%, ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स एंड 8 आवर रेस्पेक्टिवली, बोथ पाइप आर ओपन टुगेदर फॉर 3 आवर्स। तो दो पाइप दे रखे ए और बी, ये 6 घंटे में भर रहा है, ये 8 घंटे में। तो हम क्या करेंगे, टैंक की कैपेसिटी निकाल लेंगे, वो आ गई 24। अब इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे, वो क्या आ जाएगी, डिवाइड करा तो 4, डिवाइड करा तो 3। अब कह रहा बोथ पाइप आर ओपन फॉर 3 आवर्स, तो कंबाइंड कैपेसिटी ए प्लस बी की कितनी आ गई, जो एफिशिएंसी है वो आ गई 7। अब 3 घंटे तक पाइप उसको चलाया है दोनों पाइपों को, तो 7 ये 21, यानी कि 21 यूनिट उसने पूरा भर दिया। अब कह रहा आफ्टर दैट पाइप ए इज क्लोज एंड बी कंटिन्यू टू फिल द टैंक। अब ए को हमने बंद कर दिया, इस वाले को हमने बंद कर दिया। पूछ रहे इन हाउ मैनी आवर्स विल द टैंक बी फिल्ड, तो कितने आवर्स में जो है टैंक पूरा फिल हो जाएगा। अब देखो बी की एफिशिएंसी है 3 की, और मतलब बचा कितना वो भरना, 3 लीटर भरना बचा, और 3 कैपेसिटी है उसकी एफिशिएंसी। तो यानी कि जो बी, जब ए को हमने क्लोज कर दिया तो बी अकेला 1 घंटे में भर देगा, और पहले 3 घंटे ऑलरेडी चला था, अब 1 घंटा एक्स्ट्रा चल गया, तो कितना आ गया, यानी कि 4 आवर्स में वो कंप्लीटली भर देंगे। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते।
कह रहा शॉपकीपर सेल्स राइस एट अ रेट ऑफ 44 पर केजी हुज कॉस्ट प्राइस इज 40. Not satisfied with this, he tried to increase his profit by removing 200 ग्राम of rice from each packet. What is the shopkeeper's overall gain percentage? तो देखो, एक शॉपकीपर क्या कर रहा है, 40 का सामान 44 में बेच रहा है, ठीक है ये, और लेकिन वो उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो वो क्या कर रहा है, ये मतलब एक पैकेट पे ना जो 200 ग्राम वो रिमूव कर रहा है. क्या कह रहा है, ही ट्राइज टू इंक्रीज हिज प्रॉफिट बाय रिमूविंग 200 ग्राम हर पैकेट से रिमूव कर रहा है. तो हम मान लेते हैं जो वो पैकेट है ना वो पूरा 1000 ग्राम का है, उसमें से 200 रिमूव कर दिया तो वो दे कितना रहा है, 800 दे रहा है. बस अब रेशो ले लेंगे, 3 जीरो से तीनों जीरो ख़त्म, 8 चौक 32 और ये 44. अब देखो इंक्रीज कितने का हुआ है, 12 का, कितने पे हुआ है, 32 पे, इंटू 100. तो 4 से ये कट गया 3 बार, 4 से कट गया 8 बार. तो 3/8 वैसे मेरे को फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो वो किसकी होती है, 37.5 की. बाकी इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, 300/8 से जब सॉल्व करेंगे ना तो यही आपका आंसर आ जाएगा 37.5. ठीक है, ये उसका गेन हो जाएगा. क्या कह रहा है, इफ एक्स वेरीज इनवर्सली एज वाई एंड एक्स इक्वल टू 2 व्हेन वाई इक्वल टू 6. तो देखो ऐसे केस में कैसे करना, जो एक्स है ना वो वेरी कर रहा है इनवर्सली, तो अब जब इनवर्स का साइन हटाएंगे तो हम क्या लगा देते हैं, कॉन्स्टेंट के डिवाइड बाय वाई. जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू है 6, तो यहाँ से k की वैल्यू निकाल लेंगे, वो आ गई 12. ठीक है, अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है y की. जब x की वैल्यू है 3 तो 3 इक्वल टू k की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट करी 12 और डिवाइड बाय y, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 4. ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, कह रहा है इन हाउ मैनी ईयर्स विल रुपीज़ 7200 अमाउंट टू दिस मच एट सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ ₹8% पर एनम. तो देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100. ठीक है, तो यहाँ से हम डिफरेंस लेके वो क्या आ जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट. ये क्या होता है, अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल. ठीक है, अमाउंट दे रखी है 8928, उसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो 8 आ गया, 2 आ गया, 9 में से 2 गए 7 आ गया, और 8 में से 1 गया, 8 में से 7 गए 1 आ गया. ये आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट, और ये हमारा प्रिंसिपल. रेट है हमारा 8, टाइम हमें निकालना है, डिवाइड बाय 100. तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल. ठीक है, 8 से देखते हैं कट रहा है क्या, 8 से गया 2 बार, 16 बच गया, 1 12, फिर से 1 पे जाएगा 12, 4 48, 48 जाएगा 6 पे, 216, और ये 3 बार. तो यानी कि जो x आ गया हमारा वो 3, मतलब 3 ईयर्स में वो जो है 7200 सम इतना हो जाएगा अमाउंट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, तो सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पे सीधा सीधा एलसीएम ले लेंगे. 16 पंजे 80, 80 में से 15 गए, बच गया 65, 65 बटे में है 16. यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13, 13 कम 13, 13 और 12 25 बटे 13. ठीक है, 13 से कट गया 5 बार, 25 25 125 डिवाइड बाय 16. ठीक है, अब 16 पे किससे जाएगा, देखो 16 पंजे तो 80 होता है, ये तो पहुंच ही नहीं पाएंगे उस तक, और 16 सत्ते कितना होगा, 16 छः 96 और 112, 112 हो जाएगा. और प्लस में क्या करें, 112 में 13 जोड़ देंगे, यानी कि ये वाला फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. 16 सत्ते 112 और प्लस में 13. ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाए. आगे बढ़ते हैं. कह रहा है गिवन अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये एक वेरिएबल दिया हुआ है, और विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन गिवन बिलो, और हमें बताना नो सॉल्यूशन वाला केस है. तो देखो नो सॉल्यूशन वाले केस में क्या होता है, जो A1/A2 होता है वो इक्वल होता है B1/B2 के, वो इक्वल नहीं होता C1/C2 के. ठीक है, इसके अलावा वो यूनिक सॉल्यूशन वाला होता है और एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला होता है, वो मैंने पहले भी वीडियो में करा रखा है. ठीक है, तो वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं. तो देखो ये वाली चीज़ इक्वल आनी चाहिए, तो पहली इक्वेशन ट्राई करते हैं. 5 है इसकी x के साथ वेरिएबल, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ भी 7 है y के पे, और यहाँ भी 7 है, तो यहाँ दोनों में 1/1 ही आ रहा है, तो ये तो इक्वल है. और इधर आ रहा है माइनस का 8 डिवाइड बाई माइनस का 16, तो ये आ रहा है 1/2, ये इक्वल नहीं है 1/2 के. ठीक है, तो हमारा देखो ये इसी में सेटिस्फाई हो गया पहली इक्वेशन में ही, जो क्योंकि हमें ये वाली चीज़ इक्वल चाहिए थी, ये वाली तो इक्वल होनी नहीं चाहिए, तो
यही हमारा आंसर होगा। बाकी और ऑप्शन में भी देख सकते हो, यहाँ आ जाएगा 5/7, वो इक्वल है क्या 7/5 के? तो नहीं है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5/5 तो है, लेकिन जो ये यहाँ पे आएगा ना वाई का वेरिएबल, वो आ जाएगा 7/-7, तो 1 इज़ नॉट इक्वल टू -1, तो ये भी नहीं होगा। और ये तो सारी इक्वेशन डबल डबल वाली है। तो अगर देखो, अगर किसका पूछता, इनफाइनाइट सॉल्यूशन पूछता ना, तो ये वाला आंसर हो जाता, क्योंकि उसमें सारे जो चीज़ है ना ये वेरिएबल्स वाली, वो सारी इक्वल होती है। तो इनफाइनाइट पूछता तो ये हो जाता, अब इसने नो सॉल्यूशन पूछा है तो ये हो जाएगा। और अगर यूनिक पूछता था तो इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनकी वैल्यू बतानी है बस। तो देखो 1060 होता है अपना √3, √3 का स्क्वायर करा तो 3 आ गया, यही लिखते रहेंगे। ठीक है, और cos 30 क्या होता है? √3/2, और उसका स्क्वायर यानी कि √3/4 हो जाएगा। और sec 30 क्या होगा? sec 30 उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 4/3 आ जाएगा यहाँ से। और cot 60 क्या होता है? cot 60 होता है 1/√3, तो 1/3 आ जाएगा जब स्क्वायर करेंगे। चलो पहले ऊपर वालों को ही सॉल्व कर लेते। 3 से 3 कट गया, और इस 3 से ये 3 कट गया, तो हमारा बचा क्या? 4 प्लस में 9/4 माइनस में 4 दूनी 8/3, और क्या बचा है? माइनस में 1/4, ये बचा अपना ऊपर। ठीक है, एलसीएम लेते, 12 एलसीएम आ गया, तो 12 चौक 48, 3 से गया 9 3 27, माइनस में 4 पे गया 8 चौक 32, और 3 पे गया तो माइनस का 3। ठीक है, यही आ जाएगा। हाँ, तो इसमें से ये कितना आ गया? 35 हो गया, और 35 27 में से माइनस का 35 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा अपना? 8 बच जाएगा माइनस का, और इसमें से 8 गया तो 40/12 बच गया। अब 40/12 किस में सेटिस्फाई हो? 12 3 36, और 4/12, तो इसको हम क्या और फर्दर लिख सकते हैं? 3 सही 1/3। ठीक है, ये किस में आ रहा है? ये तो किसी में भी नहीं आ रहा। अरे अरे, ये तो ऊपर वाला सोल्व करा अभी हमने। ठीक है, ये तो ऊपर वाला सोल्व कर, नीचे वाला तो रह ही रहा है। एक सेकेंड, अभी आंसर नहीं आया। तो देखो 10 sin 60 कितना होगा? sin 60 होता है √3/2। cos 30 क्या होगा? ये भी √3/2, माइनस में cos 60 होगा 1/2, और sin 30 क्या होता है? 1/2, तो ऊपर आ गया 3/4, माइनस में ये 1/4, तो ये आ गया 2/4, यानी कि 1/2। ठीक है, तो हमारा ये वाली वैल्यू आ गई थी। एक सेकेंड, 40/12 ऊपर था, और नीचे आ गया 1/2, तो ये इससे 2 6 बार कट गया। ठीक है, तो 40/6 आ रहा है अपना, तो 6 6 36, 6 आ गया, और 4 बटा ऊपर 6, ये आ गया 6 सही 2/3, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा अपना? ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अ नंबर इज सक्सेसिवली डिक्रीज बाय 10%, 15% एंड 56%। तो नंबर हम मान लेते हैं इनिशियली एक्स था, वो जब 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 डिक्रीज हुआ तो 9/10। अब 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, अब डिक्रीज हुआ तो 17/20। और 56% डिक्रीज यानी कि 44/100 आ जाएगा। और ये किसके इक्वल है? कितना बन जाता है नंबर? ये बन जाता है। तो बस अब हमें सॉल्व करना है। तो देखो 9 से कट रहा है। हाँ भाई कट रहा है, 9 से 2 बार गया 18 आ गया, 2 21, फिर से 2 पे गया तो 3 39 आ गया, 39 से जाएगा 36 पे, यानी कि 4, और फिर से 4 पे जाए। अब 44 ये 11 का मल्टीपल है तो 4 बार गया, तो 11 से काटा तो 204 पे चला जाएगा। अब 17 से कट रहा है 12 पर। ठीक है, 12 × 17 होता है 204, 4 से कट गया ये 3 बार। ठीक है, तो पूरा 16 हो गया, और 2 × 3 करेंगे ऊपर, ये 3 बच गया यहाँ पे। अब 1 2 3 4 जीरो तो आ गई साथ में, और 3 और 2 × 3 हो जाएगा 6, यानी कि 60,000 जो है हमारा इनिशियली नंबर की वैल्यू रही होगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। कह रहा है Z1 Z2 एंड Z3, मतलब 3 बंदे वर्क फॉर 100 50 और 75 दिन ऑल। और देखो पहले तो 1 2 3 3 बंदे हैं, 100 दिन काम कर रहा है, 50 दिन, ये 75 दिन। कंबाइंड एलसीएम मान लेते हैं, सपोज हम मान लेते हैं 300 यूनिट काम करना, तो ये करेगा 3 यूनिट के हिसाब से।
3 यूनिट काम एक दिन में, ये करेगा 6 यूनिट, ये करेगा कितना 4 यूनिट। अब कह रहा है ऑल 3 ऑफ देम बिगिन द वर्क बट Z2 लेफ्ट 15 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करते हैं हम, 15 दिन उससे एक्स्ट्रा काम करवाते हैं। अब देखो उसकी एफिशिएंसी है Z2 वाले की 6, तो 15 दिन वो एक्स्ट्रा काम करेगा, तो 15 6 होगा 90, यानी कि 90 यूनिट हम उससे एक्स्ट्रा काम कराएंगे। अब पूछ रहा है इन हाउ मैनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। अब सारे बंदे काम कर रहे हैं, तो 6 और 4 10 और 4 13 हो गया, 10 और 3 13, और टोटल काम अब हमारा हो गया 390 डिवाइड बाय 13 यानी कि 30, मतलब 30 डेज में वो क्या कर देंगे, पूरे काम को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 20 लीटर सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर कंटेन 30% एसिड, हाउ मच वाटर इन लीटर मस्ट बी रिमूव्ड टू गेट अ सॉल्यूशन हैविंग 40% एसिड। तो देखो कैसे करेंगे इसमें, देखो एसिड है वाटर है, पहले वाला केस जब 12 लीटर सॉल्यूशन उसमें 30% एसिड है यानी कि 30 हो गया, तो बाकी बचा हुआ 100% में से बाकी कितना हो गया, वाटर हो गया 70। ठीक है, और देखो हमने क्या करना है, वाटर रिमूव करना है ताकि जो है 40% एसिड हो जाए, यानी कि ये 40 हो जाए और वाटर कितना रह जाए 60। तो रेशो की फॉर्म ले लेते हैं, 3:7 है, 4:6 है। अब देखो यहाँ पे रेशो में डिफरेंस है 2 का, यहाँ पे रेशो में डिफरेंस है 4 का, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेशो का डिफरेंस इक्वल करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी फाइनल रेशो क्या बनेगी, 3:7 और 4 दूनी 8, 6 दूनी 12। ठीक है, ये बन गई। ठीक है, अब देखो चेंज कितने का आ रहा है यहाँ पे, 5 यूनिट का। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में दे रखा कि जो इनिशियली सॉल्यूशन था ना वो 12 लीटर का था, यानी कि अगर रेशो के टर्म्स में देखें तो 10 की वैल्यू जो है ना वो इनिशियली 12 दी हुई है, और देखो चेंज कितने का हो रहा है, 5 यूनिट का। 5 यूनिट का चेंज किसको कॉरस्पॉन्डिंग कर, अगर 10 का ये 12 है तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देते दोनों साइड, तो 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, क्या आ जाएगा 6 लीटर, मतलब 6 लीटर हमें पानी जो है रिमूव करना पड़ेगा, तो जो है ये 40% सोल्यूशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ इसकी वैल्यू निकाल ली है। तो देखो मुझे इस क्वेश्चन में ना कुछ गड़बड़ लग रही, क्योंकि यहाँ पे अपॉन में कुछ ना कुछ आता है। बाकी सॉल्व करके देखते हैं इसको। जैसे 1 में इसे -7 करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये बच जाएगा 1 - 7/6। 6 एलसीएम लिया तो बच गया -1/6। अब ये 6 ऊपर चला जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6/1 और प्लस का 1, ये बन गया 7। ठीक है, बन गया 7। अब 1 माइनस में 7/7 है, तो 7 से 7 कट गया, 1 बच गया, और 1 - 1 0 आ गया। भाई सही था क्वेश्चन, मुझे लगा ये क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी हमारा ऑप्शन नंबर 0 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Study the given table and answer the following question. The table shows the production of 5 types of car. 5 टाइप की कार की प्रोडक्शन है फॉर कंपनी इस से इस तक। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, इन विच ईयर वाज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ टाइप्स ऑफ कार पी एंड क्यू टुगेदर इक्वल्स टू द प्रोडक्शन ऑफ टोटल कार आर एंड एस टुगेदर। तो हमें ये बताना है कि मतलब किस ईयर में जो है पी और क्यू का टोटल और वही टोटल है उसका आर और एस का। तो देखो पी कहाँ पे, ये रहा पी और ये रहा क्यू। तो इसका टोटल है, अच्छा दे रखा हमें टोटल, मुझे लगा टोटल करना पड़ेगा। तो अगर हम एक सेकेंड, हमें देखना है कौन से ईयर में, 1991 वाला उठा लेते हैं सबसे पहले। तो पी और क्यू का होगा 30, और आर और एस कहाँ पे, आर और एस 16 और 20 नहीं, इसमें तो नहीं है। 92 में देखते हैं कितना हो रहा है, ये हो रहा है 29, और इनका कितना हो रहा है, ये हो रहा है 31, ये भी नहीं है। 93 वाला देखते हैं, 21 और 12 कितना हो जाएगा, ये 33 हो रहा है, और दूसरे में भी 33 आ गया। ठीक है, जो 1993 में है ना उसमें जो पी और क्यू का सम और आर और एस का सम वो जो है इक्वल है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर हुज सर्कल इज 21 सेंटीमीटर विद अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो देखो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21 × 21, ये तो हो गया एरिया ऑफ सर्कल। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है सेक्टर की। सेक्टर क्या होता है हमारा, ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये इसमें एंगल बना रहा है 60 का,
तो वैसे तो 360 होता है, लेकिन यहाँ पे एंगल का भी इंक्लूजन हो जाएगा। कितना बना रहा है 60, टोटल एंगल है 360, तो 6 टाइम्स, तो ये 3 टाइम्स, 3 से ये कट गया 2 टाइम्स, 2 से कट गया 11 टाइम्स, तो 21 इंटू में 21 इंटू 11 करना, तो 21 यानी कि 231। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेब्ट ऑफ दिस मच इन 4 ईयर्स एट 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। तो देखो, हम मैंने क्या बता रखा है, अगर जितने भी ईयर किए ना उतनी पहले 100 के हिसाब से इंस्टॉलमेंट मान लेंगे। अब ये वाली इंस्टॉलमेंट हम लास्ट में दे रहे हैं, ये लेकिन थर्ड ईयर पे दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम जो रेट होता है वो उतना पैसा बचा लेते हैं, 12% बचा लिया, 24 बचा लेंगे, ऐसे ही डबल। और जो फर्स्ट ईयर के एंड में दे दी उस पर हम बचा लेंगे 36। ठीक है, अब देखो ये टोटल कितना हो गया, अब टोटल निकाल लेंगे 400, और इस सब को जोड़ा तो ये आ जाएगा 472। ठीक है, और इसी की वैल्यू जो ये डेप्ट होती है ना, ये इसी के इक्वल होती है, यानी कि 3658। ठीक है, तो देखो अब कैंसिल करते, किससे जा रहा है, 4 से ही काट देते पहले, तो 4 से गया तो 124 पे चला जाएगा। ये 4 से कट रहा है क्या, नहीं यार 4 से तो नहीं कट रहा। एक काम करते, इसको 2 से ही काट लेते, पहले एक एक करके ही देखना पड़ेगा। 236 आ गया, और ये 4 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2 से 18, और ये आ गया 29। ठीक है, अब देखो 9 किससे जा रहा है, तो यानी कि एक की वैल्यू हम लिख लेते हैं 18, 29 डिवाइड बाई 236। ठीक है, और देखो हमें निकालनी है एनुअल इंस्टॉलमेंट, उसकी वैल्यू होती है 100, तो इंटू में 100 कर देंगे। ठीक है, अब सॉल्व करने की कोशिश करते, देखो 4 से 25 बार जा रहा है, और 4 से जा रहा है कितनी बार, 23 से गया 5 बार, मतलब 20 पे गया, और फिर बच गया 36 यानी कि 59। मुझे लग रहा है 59 का ही कहीं ना कहीं कुछ होगा इसमें मल्टीपल, तो देखते 59 से डिवाइड कर लेते हैं इसको। 59 इंटू में 9 करेंगे तो आ जाएगा 177, और ये हाँ भाई पूरा चला गया, 59 से कट रहा है पूरा, तो पहले जा रहा है 3 पे और फिर जा रहा है 1 पे, तो 25 और 25 दिया 75, यानी कि 575, यानी कि 775 हमारी क्या आ गई इंस्टॉलमेंट। ठीक है, थोड़ी सी बस कैलकुलेशन में टाइम लगा, बाकी क्वेश्चन ईजी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है रशी ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ दिस मच, शी कवर्स द हाफ डिस्टेंस इन द फर्स्ट लेग इन 2 आवर्स while she covers another leg at half the speed of the first leg in 1 hour. What is the speed of the remaining distance? तो देखो कैसे करेंगे, 400 किलोमीटर का हमें क्या दे रखा है, टोटल डिस्टेंस। ठीक है, 400 किलोमीटर का ट्रैक है ये पूरा, और उसकी एवरेज स्पीड है 50। तो देखो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो स्पीड 50 हो गई, और ये 50 नीचे आ जाएगा, तो टाइम क्या आ गया 400 डिवाइड बाई 50, यानी कि 8 घंटे में वो पूरा इस जर्नी को कवर कर रहा है एवरेज स्पीड के अकॉर्डिंग। अब कह रहा है शी कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस इन फर्स्ट लेग इन 2 आवर्स, मतलब फर्स्ट हाफ मतलब जैसे 400 का आधा हो गया 200, 200 किलोमीटर को वो जा रहा है 2 घंटे में, तो उसकी स्पीड क्या रही होगी, मतलब 200 डिवाइड बाई 2 यानी कि 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। अब कह रहा है वाइल शी कवर अनदर लेग एट हाफ द स्पीड ऑफ द दैट ऑफ फर्स्ट लेग इन 1 आवर। अब कह रहा है कुछ और डिस्टेंस वो कवर कर रहा है आधी स्पीड पे, जैसे पहले 100 पे जा रहा था अब आधी पे जाएगा, 50 पे जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर, और 1 घंटे तक जा रहा है, तो 50 किलोमीटर 1 घंटे में जाएगा तो 50 किलोमीटर और तय कर लेगा। अब बचा कितना, 150 किलोमीटर बचा है पूरा, और देखो हमें टोटल लग रहे थे 8 आवर, तो 2 आवर्स तो उसको पहले ही इसमें लग गए, 1 आवर यहाँ लग गया, तो बचे कितने 5 आवर्स। अब स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 150 किलोमीटर जाना उसको 5 घंटे में जाना, तो यानी कि 30 आवर्स में वो क्या है पूरा डिस्टेंस कवर कर लेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा था गिवन पाई चार्ट शो द नंबर ऑफ स्कूल एडमिटेड वेरियस इनटू वेरियस स्कूल्स, नंबर ऑफ ये भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने, नंबर ऑफ बॉयज़ इन ईच स्कूल इज गिवन बाय, अच्छा स्टडी द पाई चार्ट एंड केयरफुली आंसर द फॉलोइंग। एडमिशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इन स्कूल ए सी डी इज what percent of the total number of girls in school B C E।
ये बताना है। तो देखो मतलब टोटल स्टूडेंट तो कितने थे, 6500। अब ए के अंदर हमें बताना है। तो देखो पहले तो हम इसका ए, ये है जैसे 18/100, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और इसमें से ऐसे निकाल लेंगे, ये आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इंटू 18 करेंगे तो 18×5 = 90, 18×6 = 108, यानी कि 0, 9 8 17 1, इतने तो क्या है टोटल मतलब स्टूडेंट्स हैं, और उसमें से बॉयज़ हमें दे रखे हैं। ठीक है, तो बॉयज़ तो हम डायरेक्ट यहीं से उठा लेंगे, 800 बॉयज़, और सी के अंदर कितने बॉयज़ हैं, 600 बॉयज़, प्लस में डी में कितने हैं, 700। तो 8 और 4 14 और 4 21, 7 2100 टोटल बॉयज़ है। अब क्या कह रहा है, व्हाट परसेंट है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन बी सी ई। बी सी और ई के अंदर हमें नंबर ऑफ गर्ल्स के उसमें बताना है। ठीक है, तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे, यानी कि 6500 है हमारा, और इनटू में क्या कर देंगे, 22 / 100, तो 22 से 130 और 130, यानी कि 03413, 1430 आ गया। अब इसमें से 850 जो हैं लड़कियां हैं। ठीक है, यही करना ना। ठीक है, 850 बॉयज़ हैं, तो माइनस कर देंगे इसमें से, तो कितना आ गया, 0। 13 में से 5 गए 8, और 13 में से 8 गए 5, तो 580 जो है ये आ गई पहले वाले में। अब दूसरे वाले में निकालते सी में। अब इसका 16% निकालेंगे, तो 16×5 = 80, 16×6 = 96, यानी कि 0, 9 और 8 और 6 14 और 1 10, इतने इसमें है, तो 600 माइनस कर देंगे, इसमें कितने आ जाएंगे, 440 आ जाएंगे। अब देखो हमें और किस में निकालना है, ई में। ई में है 21%, तो 65 इंटू में 21 कितना आ जाएगा, 65, और यहाँ से 65 दूनी 130, यानी कि 5 6 3 1, और उसमें से 765 माइनस करना है, तो 0 0, और 13 में से 7 गए 6, ये आ गया 600। तो टोटल करेंगे 0, 8 और 4 12, 1 4 4 10, 10 और 5 15, और 1 16। ठीक है, तो ये आ रहा हमारा 1620, 1620, और इंटू में 100 है। तो भाई ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गई। अब 3 से तो दोनों जा रहे हैं, 3 से कट गया 700 आ गया, और 3 से कट के 5 पे गया, और कितना आ जाएगा, 12 54 आ जाएगा, है ना, हाँ 54 आ गया। अब 700 / 54 है। हम्म 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 हम्म, हम्म। तो इसमें वैसे बेसिकली हमें हमसे वो परसेंटेज की टर्म्स में ही पूछा है, तो इसको सिंपली डिवाइड ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। डिवाइड करेंगे तो 5 पे पहले तो जाएगा 1 पे, ठीक है, और 54 है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 16, 160 पे गया। अब 160 162 पे जाता है पूरा पूरा, लेकिन अब 2 पे ही जाएगा, 2 पे जाएगा तो 108 आ गया। ठीक है, अब कितना बच गया, 52 बच गया, और 1 0। अब किस पे जाएगा, मेरे को लग रहा है 9 पे ही जाएगा, क्योंकि 540 पूरा हो जाता है, और फिर 9 पे ही जाएगा। 9 पे कितने, एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, यानी कि 1 to 9 ऑप्शन वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है अपना। कह रहा व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फाइव्स इन यूज्ड इन द नंबर, 260 की पेज की बुक है। तो देखो 1 से 260 तक पेज नंबर है। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले 1 से 100 का देखते हैं। अब देखो 5 कहाँ पे आ सकता है, या तो यूनिट डिजिट पे आ जाए, या टेंस पे, या 100 पे। ठीक है, अब देखो 260 पेज की किताब है, लेकिन 100 पे कब आता, जब 500 पे आता, तो 100 वाला तो कट जाएगा, तो जो यूनिट पे और टेंस डिजिट पे है ना, सिर्फ वही वाला 5 काउंट होने वाला है। ठीक है, अब देखो 5 कहाँ कहाँ हो सकता है, 5 15 और 25, ऐसे ऐसे करके यूनिट डिजिट पे जो है वो 95 तक आएगा, तो टोटल ये अंक कितने हो गए, 10 बार आ रहा है यूनिट डिजिट पे। अब देखो टेंस वाले पे कहाँ पे आता है, 50 51 52, और ऐसे करके करते करते 59 पे। अब देखो 55 है, आप वो बोलोगे कि इसमें भी आ गया 55, इस पे भी, तो यहाँ पे जो मैंने काउंट करा ना वो यूनिट डिजिट वाला, ये वाला काउंट करा है, लेकिन टेंस वाला तो छूट रहा है, यहाँ पे भी तो आ सकता है ना। तो ऐसे ही 10 जो है वो किस में आ जाएंगे, टेंस प्लेस पे। अब ऐसे ही 101 से 200 तक वाले भी सेम, 10 तो यूनिट डिजिट पे,
और 10 ऐसे ही टेंस डिजिट पे, बिल्कुल सेम ऐसे ही प्रोसीड करेगा। ठीक है, अब बचे हैं हमारे 201 से लेके 260 तक के। ठीक है, वो कितने होंगे? अब देखो, जैसे 251 आता है, 252, जो ये वाली सीरीज़ है 259 तक, ये तो हमारी एज इट इज़ रही। तो जो इस रेंज में है 10 टेंस डिजिट वाले तो एज इट इज़ आ जाएंगे। लेकिन देखो 205 और फिर 215 और मतलब 25 वाला 35 45 और 55, तो ये कितने, 1 2 3 4 5 6 आ रहे। यूनिट डिजिट वाला है ना, सिर्फ 6 आ रहे। तो टोटल देखो 10 10 20 30 40 40 और 10 50 और 2 6 56, यानी कि 56 टाइम्स जो है ना वो हमारा 5 इस पूरे 1 से लेके 260 बार रिपीट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मूक खत्म होता है। धन्यवाद।